नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को एक कुमार स्टडी सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस बार 2021 का एग्ज़ाम एकदम करीब है। उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कर लेते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इस वीडियो में तैयारी करेंगे। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम लोग 5 चैप्टर का अध्ययन कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। उसको नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम लोग आज जो अध्ययन करेंगे, छठा चैप्टर क्लास 12 बायोलॉजी का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति का आणविक आधार। इस चैप्टर से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और होमवर्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए तैयारी करना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, डीएनए में द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है। द्विगुणन मतलब डीएनए का नया फॉर्मेशन, द्विगुणन मतलब प्रतिकरण, डीएनए का प्रतिकरण, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि इसमें जो होता है मुख्य भूमिका कौन सा एंजाइम निभाते हैं। एंजाइम तो बहुत सारे निभाते हैं, लेकिन मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि सी जो होता है यही आपका मुख्य भूमिका निभाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन से हैं। हिम अंधता जो रोग होता है कौन सा है, तो वह है आपका यूवी बीटा किरण का अवशोषण, यानी कि यूवी बीटा किरण का अवशोषण हो जाने से हिम अंधता का मुख्य कारण जो है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है तो मोनोमर कौन है, तो ये जो है न्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड का बहुत सारे चेन में जुड़ के वो बनाता है न्यूक्लिक अम्ल। इस तरह से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। इसका जो सही आंसर है ए है। इस तरह से आपका 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रतिकोडोन एवं एंटीकोडोन पाए जाते हैं। तो ये जो है ये तो डीएनए पर तो पाएंगे नहीं, तो पाए जाते हैं टीआरएनए पर, यानी कि टीआरएनए। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो किस पर पाए जाएंगे, तो वो पाए जाएंगे आपका ट्रांसफर आरएनए पर, यानी कि टीआरएन पर। तो टीआरएनए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। उसके बाद पाँचवा जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। तो एडेनिन का जो प्रतिशत हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 32%। तो डी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। छठा जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होता है। इसको हिंदी में कहें तो अनुलेखन की समाप्ति किसके द्वारा होता है। तो सबसे पहले डीएनए से आरएनए की बनने की प्रक्रिया को तो ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो डीएनए से आरएनए जो बन जाता है, लेकिन बनते बनते इतना तो नहीं बनना चाहिए आरएनए, तो आरएनए बन जाता है तो उसको रोकने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इस समाप्ति किसके द्वारा होती है, तो वह समाप्ति होती है आपका आर प्रोटीन, रो प्रोटीन द्वारा, यानी कि रो प्रोटीन का साइन इस तरह से होता है, इसके द्वारा ये समाप्ति हो जाता है इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। सातवां जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजिनस क्षार यानी कि बेस को समझ लेते हैं। इस टॉपिक से इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए टॉपिक की तरफ। टॉपिक कुछ इस तरह से है, नाइट्रोजिनस बेस। तो नाइट्रोजिनस बेस 2 तरीका से होता है, फ्यूरिन और पिरिमिडिन। फ्यूरिन में 2 तरह का होता है, एडेनिन और गुआनिन। इसमें होता है आपका साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस यानी कि आरएनए में जो होता है आपका, इसमें से पिरिमिडिन में से यहाँ पे यूरेसिल तो आरएनए में होता है, लेकिन आपका ये थाइमिन नहीं होता। डीएनए में आपका थाइमिन तो होता है लेकिन यूरेसिल नहीं होता। इसके बाद चलिए आप क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन बोलता है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता। तो नाइट्रोजिनस बेस तो आपको समझ में आ गया इस टॉपिक के तरफ से। तो इसमें जो होता है आपका नहीं होता है वो होता है यूरासिल। यूरासिल आपका डीएनए में नहीं होता है। उसके बाद इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। उसके बाद आपका जो 8वां क्वेश्चन है, डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये कुछ डिफिनेशन टाइप का क्वेश्चन है, तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद 9वां जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है,
आरएनए के पैरामिडिन में पाया जाता है, तो पाया जाता है साइटोसिन एवं यूरासिल पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजिनस बेस से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ये तो आपको टॉपिक समझ में पहले ही आ गया है। तो 10वां जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा n के मान पर क्या बैठेगा, तो 7। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका। उसके बाद 11वां जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, बरनदाता में रोगी नहीं पहचान पाता क्या। तो क्या नहीं पहचान पाता, लाल तथा हरा रंग का पहचान नहीं कर पाता अगर बरनदाता रोग उस व्यक्ति के आंखों में है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 12वां जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, एक मोनोसिस्टोनिक संरचनात्मक जीन में कूट लेखन अनुक्रम कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो बैक्टेक कहलाता है। उसके इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आपका बैक्टेक। चलिए 13वां जो क्वेश्चन है, डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं। तो इसका जो परिभाषा टाइप का क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 14वां जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, यूरेसिल किससे संबंधित है। तो यूरेसिल डीएनए में पाया नहीं जाता है, तो वो जो पाया जाता है आरएनए में पाया जाता है, तो आरएनए से संबंधित है। उसके बाद 15वां जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, सैटेलाइट डीएनए निम्नांकित में किसका एक उपयोगी साधन है। तो सैटेलाइट डीएनए जो है जीन प्रौद्योगिकी का उपयोगी साधन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 16वां जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, ओपेरियन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। तो ओपेरियन मॉडल प्रदर्शित करता है जीन का रेगुलेशन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 17वां जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो नाइट्रोजन बेस से देख लिए कितना क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद जो नाइट्रोजन बेस में आरएनए नहीं पाया जाता है, तो थायमीन नहीं पाया जाता है आरएनए में। उसके बाद बाकी सब कुछ पाया जाता है बेचारा में। उसके बाद 18वां जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा। अगर आपसे पूछ दे न्यूक्लियोटाइड में क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा, पेंटोस शर्करा, तो शर्करा प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड है तो नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। उसका 19वां जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, अनुवादन या स्थानांतरण में बनता है। तो सबसे पहले जो बनता है आपका डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये जो बनता है आपका अनुवादन में बनता है आरएनए से प्रोटीन बनता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो 20वां है, 20वां इस बार 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ओकाजाकी खंड जो है वो है आपका सी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेजिंग स्टैंड पर डीएनए के छोटे खंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया है। तो इस साल नहीं पूछेगा, लेकिन हो सके तो अगला साल जरूर पूछेगा 2022 में। इस तरह से आपका ये टॉप 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आई होप कि ये टॉप 20 क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। अगर समझ चुके होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा खचखचा के, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए आए होंगे तो। अगर पुराने हैं तो कोई बात नहीं, दिल से धन्यवाद। और हो सके तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी एग्ज़ाम देंगे और अच्छा से सीख पाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।